हेलो दोस्तों, मैं मितेश आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विलेज फ्रंट लाइव में। जैसे आपको पता होगा कि अभी बिहार में इन दिनों कुछ दिनों से मतलब 18 दिसंबर से एक शिक्षा सत्याग्रह चल रहा है। जो शिक्षा सत्याग्रह एक्चुअली चल रहा है वो बीपीएससी का जो 17वीं संयुक्त परीक्षा का आयोजन किया गया था 13 दिसंबर को। उसके रिगार्डिंग जैसे एक पटना में एक सेंटर है बापू परीक्षा परिसर, उसमें क्वेश्चन लीक का मामला आया और इवन पूरे बिहार में भी कहीं-कहीं से पेपर लीक की मामला आ रही है। मतलब ऐसे शिक्षा जो सत्याग्रह में ऐसे जो अभ्यर्थियों ने बात अपनी रखी है। तो उसके रिगार्डिंग अभी आज 5वां दिन शिक्षा सत्याग्रह का कंप्लीट हुआ है। इवन अभी सब में जोश उतना ही है। अभी आप लोग लाइव देख रहे होंगे, हमेशा मैं लाइव बीच-बीच में आते रहता हूँ, तो वो सब चीज़ देख रहे होंगे। तो कल ही रात में तेजस्वी यादव यहाँ पे आए थे और तेजस्वी यादव आने के बाद जितना भी थे और यहाँ पर जो शिक्षा सत्याग्रह सत्याग्रह में जितने भी अभ्यर्थी थे, उनको एक अनुशंसा दिए थे कि मैं सीएम से बात करूँगा, बट उनको अचानक शायद रात में ही भागलपुर जाना पड़ गया। तो आज उन्होंने एक लेटर लिखा है। जो लेटर मुझे अभी जैसे अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था प्रभात खबर का, तो उसमें मुझे पेपर मिला, मतलब उनका जो लेटर था वो मुझे मिला। तो लेटर में एक्चुअली देखो, मैं लेटर को अभी लेके आया हूँ आपके सामने ही। तो लेटर में क्या लिखा है, जैसे देखो आज का डेट डाला हुआ है 22/12/2024। तो देखो, यहाँ पे लिखा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व में मैंने बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों की समस्याओं से अवगत कराते हुए एवं उनके समाधान हेतु आपसे अनुरोध किया था। उनको स्मरण आपको स्मरण होगा कि समस्त अभ्यर्थियों के हित में मैंने मांग की थी। परीक्षा पूरी तरह से कदाचार मुक्त हो, परंतु सतत अनुरोध के बावजूद आयोग की हठधर्मिता और व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण इस परीक्षा में भी कदाचार जैसी घटना हुई, जो आपके सिस्टम में जमे हुए गहरे जड़ जमा चुके भ्रष्टाचार का द्योतक है। साथ ही यह अभ्यर्थियों के भविष्य और सतत परिश्रम पर एक भयंकर आघात है। फिर इन्होंने नीचे डेट मेंशन किया है, दिनांक 13/12/2024 को आयोजित परीक्षा में कदाचार के उजागर होने पर बिहार लोक सेवा आयोग और बापू परीक्षा केंद्र पटना में आयोजित परीक्षा को रद्द कर सिर्फ उस केंद्र की पुनर्परीक्षा आयोजित कराना, जो सरकारी नियुक्ति प्रक्रियाओं में व्यापक संस्थागत भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश भर है। फिर आगे इन्होंने लिखा है जो जो आप आगे जो निम्नलिखित मांग रखता हूँ, मांग में पहला जो मैंने हाईलाइट किया हूँ, परीक्षा आयोजन में सभी अभ्यर्थियों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराना सरकार एवं बिहार लोक सेवा आयोग की अहम जिम्मेवारी है। अलग अलग तिथियों में अलग अलग प्रश्न पत्रों द्वारा लिए गए प्रतियोगिता परीक्षाओं से अभ्यर्थियों के मेधा का सही मूल्यांकन संभव नहीं हो पाएगा। एक्चुअली ये जैसे अभी जैसे हो रहा है, लोगों के मन में है कि यार मतलब क्वेश्चन का लेवल अदर डिफरेंसेस हो जाएगी, तो उसके हिसाब से कैसे मतलब यहाँ पे जैसे इंडेक्टिव से नॉर्मलाइजेशन करेंगे, तो इस सब के बारे में ही इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। मतलब ऐसे कह सकते हो कि ये पॉइंट लिखा है कि भाई अब 2 दिन में एग्जाम करवा रहे हो, दोनों का मतलब दोनों में फिर कैसे इसका कटअप निकालोगे, ये सब चीज के बारे में मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब वही यहाँ पे हो रहा है। फिर सेकेंड पॉइंट में इन्होंने मेंशन किया है कि बापू परीक्षा केंद्र में लगभग 12,000 अभ्यर्थियों के परीक्षा संचालन हेतु सहायक केंद्र अधीक्षक, वीक्षक सहायक एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मी सरकारी कर्मी न होकर प्राइवेट एजेंसी के कर्मी थे। स्टेट पीसीएस जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा में प्राइवेट एजेंसी के बाह्य लोगों द्वारा परीक्षा संचालन करवाना कहाँ तक न्यायोचित है। मतलब आप जैसे इस लेटर से आपको पता चल रहा होगा कि बापू परीक्षा परिसर में जो भी जो भी इंविजिलेटर थे, जो भी वहाँ कर्मचारी थे, सब मतलब एक किसी कंपनी का था। ऐसा नहीं कि कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर थे, गवर्नमेंट की मतलब एम्प्लॉय थे। सारा के सारा इन लोग प्राइवेट एजेंसी का था। ऐसे हम लोग को जैसे पता भी नहीं था पहले, तो आज इस चीज को अभी पता चला है। फिर आप यहाँ पर देखो, तीसरा पॉइंट उन्होंने लिखा है, बापू परीक्षा केंद्र सहित अन्य सेंटरों पर भी कदाचार की सूचना प्राप्त हुई है, जिससे पूरी पूरी परीक्षा प्रक्रिया दूषित हो रही है। आयोग ने खुद माना है कि कदाचार मुक्त परीक्षा नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा दिनांक 13/12/2024 को संपन्न 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करते हुए सभी अभ्यर्थियों के लिए पुनर्परीक्षा आयोजित की जाए।
यहाँ पे पॉइंट था दिए हैं। अब अगला पॉइंट में आप आ जाओ। अब इन्होंने उठाया है, जैसे अभी कुछ लोगों हम लोग का जैसे पहला डिमांड था जो 6 तारीख को प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें था कि मतलब डेट को मतलब रीओपन करने के लिए, सर्वर को रीओपन करने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी किया है कि आयोग के सर्वर की खामी के कारण रजिस्ट्रेशन करने के बावजूद लगभग 90,000 अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे, उन्हें परीक्षा फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। फिर यहाँ पे भी है 5वां पॉइंट में, जैसे अभी कुछ दिन मतलब कल है परसों ही वायरल हुआ था कि कुछ कोचिंग संस्थान से क्वेश्चन जो मॉडल प्रश्न पत्र था, मतलब उनका टेस्टरी से क्वेश्चन मैच किया है 30 से 35, कोई कोई कह रहा है 70 से 75 क्वेश्चन भी हुआ है। तो इसके बारे में भी उन्होंने मेंशन किया है। जैसे 5वां पॉइंट में लिखा है कुछ निजी कोचिंग संस्थानों द्वारा परीक्षा से पहले जारी मॉडल प्रश्न पत्र के प्रश्नों में से 25% से अधिक प्रश्नों की टैली कर जाना क्या एक संयोग मात्र है, इसकी जांच की आवश्यकता है। और 6ठा पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि इस परीक्षा में हुए व्यापक कदाचार की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायिक जांच कराते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। 7वां पॉइंट में इन्होंने लिखा है कि हजारों अभ्यर्थी ठंड के मौसम में खुले में रात दिन बिहार लोक सेवा आयोग की हठधर्मिता एवं असंवेदनशील व्यवहार के विरोध में विगत कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कईयों का स्वास्थ्य चिंताजनक होते जा रहा है। इन परिस्थितियों में उनकी समस्याओं के सौहार्दपूर्ण समाधान की दिशा में पहल करते हुए धरना प्रदर्शन को समाप्त करने की कोशिश की जाए, वरना उनकी जान माल का जवाबदेही सरकार की होगी। 8वां पॉइंट में लिखा है कि उन्होंने हमारी मांग है कि बीपीएससी पीटी पुनः परीक्षा एक दिन एक शिफ्ट एक पेपर एवं एक पैटर्न में बिना पेपर लीक के संपन्न कराई जाए, और लाखों प्रतिभान एवं परिश्रम बिहारी छात्रों के हित में मैं आशा करता हूं कि इन मांगों पर सहानुभूति विचार करेंगे और अभ्यर्थियों के समस्याओं का समाधान करेंगे। तो अब यहाँ से तो होता है, अब यहाँ से तो एक मतलब इंडिकेशन मिल रहा है कि अभी जो लेटर लिखे हैं तो शायद सीएम के पास पहुंच जाए, क्योंकि शायद ऐसा लोग मतलब बहुत सारे जैसे कल ही मैं न्यूज पे देख रहा था कि कुछ लोगों का कहना था कि जो भी बात है वो सीएम तक नहीं पहुंच रहा है। तो शायद ये नेता है, प्रतिपक्ष का नेता है, तो शायद इनकी लेटर को जो भी है उनके जो अधिकारी हैं जो भी उनके साथ में रह रहे हैं, तो शायद ये लेटर उनके पास पहुंच जाए। और शायद इसके पहले भी उन्होंने लिखा था 6 तारीख के पहले कि उन्होंने 2-3 डिमांड भी रखी थी, और ये सब चीज जो भी बीपीएससी को रिगार्डिंग लिखे थे, बट उस टाइम भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो भी था आयोग अपना जो 13 दिसंबर को परीक्षा करवाया, बाकी अब देखते हैं आगे क्या होता है। और अब यही चीज अब समझ में नहीं आ रहा है कि आगे दोस्तों क्या होता है कि 4 तारीख को परीक्षा होती है बापू परीक्षा परिसर में, या फिर पूरे परीक्षा को कैंसिल किया जा सकता है। अब इसके लिए आप लोग यूट्यूब पे अपडेट रहिए।